फर्श पर पड़ा कोई असफल व्यक्ति कभी किसी को नजर नहीं आता। हर कोई उगते सूरज को सलाम करता है, और कहीं वह व्यक्ति दोपहर के सूरज की तरह तप रहा हो तो सबकी आंखें चौंधिया देता है। ऐसी ही एक कामयाब शख्सियत का नाम है गौतम अडानी, जिनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ, जिनकी कभी घर की माली हालत खराब होने से बीच में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ी। आज उनकी गिनती विश्व के चुनिंदा 100 अरबपतियों में होती है। गौतम अडानी का जन्म 24 जून 1965 को अहमदाबाद के गुजराती जैन परिवार में हुआ था। अपने 7 भाई बहनों में एक अडानी के पिता कभी आजीविका के लिए थराड कस्बे से गुजरात के इस उत्तरी शहर में आ बसे थे। अडानी कहते हैं, आज हमारे पास 4 हेलीकॉप्टर है। गुजरात सरकार के मुख्यमंत्री भी उनके हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए वह भुगतान करते हैं। जहां तक भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का सवाल है, वह भी उनका हेलीकॉप्टर कोई फ्री में नहीं, शुल्क अदा करके इस्तेमाल करते हैं। बात सन 1980 के दशक की है। उस वक्त अडानी अपने अहमदाबाद शहर में बचपन के साथी मल्ले महादेव्य के स्कूटर पर पीछे बैठे लोगों को दिख जाया करते थे। इस दोस्ती की खास वजह अडानी को कमजोर लेकिन महादेव्य को अच्छी इंग्लिश भी रही। बाद में महादेव्य उनके बिजनेस पार्टनर हो गए। अडानी भारत के उन गिने चुने कामयाब उद्योगपतियों में एक है जिन्होंने फर्श से उठकर अर्श तक पहुंचने की अरबपति कामयाबी हासिल की। माली हालत खराब होने से ही उनके पिता अहमदाबाद के पॉल इलाके की शेड चौल में रहते थे। आज उनका कारोबार पूरी दुनिया के कोयला व्यापार, खनन, तेल एवं गैस वितरण, बंदरगाह, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स, बिजली उत्पादन तक फैला हुआ है। इस वक्त वह लगभग 10 लाख अरब डॉलर की संपत्ति के मालिक है। उनके पास देश की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट कंपनी है। उन्होंने खुद का बीचक्राफ्ट जेट 2005 में और हॉकर जेट 2008 में खरीदा था। उनको यह सब महज 3.5 दशक में हासिल हुआ। अडानी ने हाल ही में उत्तर प्रदेश में 35,000 करोड़ के निवेश का ऐलान किया है। उनकी पत्नी प्रीति पेशे से डेंटिस्ट है और अडानी फाउंडेशन की हेड भी। उनके 2 पुत्र करण और जीत हैं। हमारे देश में शीर्ष अंबानी साम्राज्य के जनक आज के उद्योगपति मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी नहीं, बल्कि उनके पिता धीरूभाई अंबानी रहे हैं। इसी तरह टाटा बिरला का साम्राज्य भी उनके पुरखों का बनाया हुआ है। लेकिन गौतम अडानी खुद के बूते पर इस मुकाम पर पहुंचे हैं। जिस समय वे गुजरात यूनिवर्सिटी में बीकॉम की पढ़ाई के लिए दाखिल हुए, उन्हीं दिनों घर के सामने रोजी रोटी का संकट आ खड़ा हुआ। चिंताजनक स्थितियों में पढ़ाई छूट गई। वह कॉलेज से मुंह मोड़कर पैसा कमाने के चुनौतीपूर्ण सफर में निकल पड़े। अपना शहर छोड़कर मुंबई चले गए और वहां डायमंड कंपनी में बड़ी मामूली सी पगार पर नौकरी करने लगे। गौतम अडानी शुरू से ही मेहनती और प्रतिभा संपन्न थे। बमुश्किल उस कंपनी डायमंड शॉर्ट महिंद्रा ब्रोस में 2 साल ही उनके पांव थमे। नौकरी छोड़कर झावेरी बाजार में उन्होंने खुद का डायमंड ब्रोकरेज आउटफिट खोल दिया। वर्ष 1981 में मनसूख भाई ने प्लास्टिक की एक यूनिट अहमदाबाद में लगाई तो गौतम अडानी को कंपनी चलाने के लिए कहा गया। इसके बाद उन्होंने अपने बड़े भाई की पीवीसी यूनिट संभाली और धीरे धीरे कारोबार को आगे बढ़ाया। वर्ष 1988 में उन्होंने एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस की स्थापना की। ऐसा भी कहा जाता है कि जिस अडानी ने मारुति 800 से अपना व्यावसायिक सफर शुरू किया, आज उसके पास BMW गाड़ियों का झुंड है, फरारी है, कुल 3 हेलीकॉप्टर, 3 बॉम्बयार्ड, बीचक्राफ्ट विमान है। एक सबसे सफल बिजनेसमैन के इस सफर में गौतम अडानी को यह सफलता कोई आसानी से हासिल नहीं हुई है। खास तौर से नरेंद्र मोदी के देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद उनको तरह तरह के उल्हानों और आरोपों का सामना करना पड़ा। कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2014 में जब प्रधानमंत्री पद संभाला तो अडानी की पर्सनल वेल्थ लगभग 5 अरब डॉलर थी, जो आज ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक 63,000 करोड़ रुपए हो चुकी है। देश के बाहर भी कई मोर्चों पर उनके सामने कठिन हालात आज भी बने हुए हैं। उनको ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में सबसे बड़ी करीब 16.6 अरब डॉलर की लागत वाली कोयला खदान से खनन करने का अवसर मिला, जिसके लिए उन्हें ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने लगभग 1 अरब डॉलर का कर्ज भी दिया। लेकिन प्रोजेक्ट विवादों में आ गया। ऑस्ट्रेलिया के जो पर्यावरणवादी है वो कहने लगे कि यह प्रोजेक्ट पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है। इस प्रोजेक्ट पर केंद्रित विवाद आज भी थमा नहीं है। इसी तरह मध्य प्रदेश में उनका एक हीरा खदान का प्रोजेक्ट भी सुर्खियों में है। बताया जा रहा है कि अडानी ग्रुप और अरबपति अनिल अग्रवाल के नियंत्रण वाले वेदांता रिजोर्ट ग्रुप मिलकर 59,000 करोड़ के डायमंड प्रोजेक्ट के लिए बिड लगाने वाले हैं।